हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांड फॉर्म। तो यानी एक्सपांड फॉर्म जब भी लिखनी है मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब। तो मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका बताया था। दो तरह के फॉर्मूला आपका यहाँ पे है, एक a प्लस बी का होल क्यूब है और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो होल क्यूब वाले को आपको होल स्क्वायर से रिलेट करके याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी होल क्यूब आ रहा है तो हमने जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। स्क्वायर के लिए 1 2 1 होता है, तो क्यूब के लिए 1 3 3 1 होता है। ये आप याद रखना है, जब भी होल क्यूब आएगा तो 1 3 3 1 है। तो 1 का मतलब क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब है। यहाँ 1 का मतलब ये क्या है, लास्ट टर्म का क्यूब है। जैसे यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का, और यहाँ पे इस 1 का मतलब लास्ट टर्म का स्क्वायर है। तो एज इट इज़ यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब, लास्ट टर्म का क्यूब, फिर यहाँ पे 2 देन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे आपका 3 देन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार यहाँ पे 3 फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार आप a का स्क्वायर कर दो, एक बार आप b का स्क्वायर कर दो। तो इस तरह से आपका सिंपल हो जाएगा। माइनस के लिए भी मैं आपको बता दूंगी, पहले हम प्लस वाला देखते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना। तो सिंपल तरीका मैंने बता दिया, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर 3ab लिख दो, एक बार पहले का स्क्वायर कर दो और एक बार दूसरे का स्क्वायर कर दो, यानी a स्क्वायर कर दिया और यहाँ b स्क्वायर कर दिया। तो यही हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे a कौन है, a यहाँ पे है हमारा 2x है, ये हमारा 2x है। अगर हम कंपेयर करें इसको, ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये a है, और b यहाँ पे कौन है, प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे पुट कर लो 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सबसे पहले है आपका a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, फिर आपका है यहाँ पे 3 a स्क्वायर, a यानी कि 2x का स्क्वायर, और b यहाँ पे हो गया 1, फिर 3a यहाँ पे 2x है, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर आपका नेक्स्ट है b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करो, पहले पावर को सेपरेट कर लो, 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो गया। ओके तो हमने क्यूब को सेपरेट किया। नाउ यहाँ पे 3 एज इट इज़, फिर आप यहाँ पे स्क्वायर को सेपरेट करो, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिसको समझ में आ रहा है वो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका यहाँ 3 हो गया इंटू 2 इंटू एक्स हो गया। 1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या होता है 1, और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। फिर 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 हो गया। वेरिएबल की पावर तो वही रहेगी। फिर ये हो गया प्लस 3, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, एक्स स्क्वायर हो गया 1 1, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो 3 इंटू 4 आपका यहाँ पे हो गया 12x स्क्वायर। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं, 1 तो से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6x हो गया, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6x हो गया, और ये प्लस 1। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया एक्सपांड फॉर्म, यानी कि आइडेंटिटी हो गई हमारी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ना उसका सेकंड यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड के पहले हम आइडेंटिटी बनाते हैं। अब आपको ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं याद रखनी है, जो आइडेंटिटी यहाँ पे हमने बनाई है बस वही याद रखनी है। अब उसमें नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप इसी आइडेंटिटी को फिर से देखो। अब जहाँ पे भी, अब यहाँ पे अगर आप a देखो तो a आपका यहाँ पे क्या है, a हमारा यहाँ पे है 2a, यानी कि अब हम इस आइडेंटिटी को, यहाँ a भी है ना, आइडेंटिटी को हम एक्स वाई में लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा, तो सेम आइडेंटिटी लिख रहे हैं, एक्स क्यूब 1 1 वाले लिखते हैं वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy, एक बार x का स्क्वायर एक बार y का स्क्वायर। अब यहाँ पे y कौन है, आपका नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे क्या करो, जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ नेगेटिव y पुट कर लो। तो मैंने यहाँ पुट किया x प्लस वाई, मुझे दिख रहा है, प्लस की जगह मैंने माइनस वाई का होल क्यूब कर दिया, ये x क्यूब हो गया प्लस 3x, यहाँ स्क्वायर है, y की जगह मैंने नेगेटिव y कर दिया, प्लस 3xy है, यहाँ नेगेटिव y का स्क्वायर कर दिया, ये y क्यूब है, यहाँ नेगेटिव y का क्यूब कर दिया। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपकी क्या बन जाएगी, देखो जहाँ भी y की पावर ऑड है वो साइन आगे आ जाएगा, जहाँ y की पावर इवन है वो साइन आगे नहीं आएगा, क्योंकि y की पावर इवन क्या होती है हमारी, पॉजिटिव ही होता है।
तो ये एक्स क्यूब, यहाँ पे वाई की पावर क्या है, ऑड है, 1 है, 1 3 5 7, ये जहाँ भी पावर होगी उसका साइन आगे आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3x² वाई हो गया। फिर यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो 2 4 6 8 जब भी पावर होती है तो वो साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, 3xy² हो गया, यानी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पावर आपकी 3 है तो ये साइन आगे आ जाएगा और ये y³ हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला, अगर याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं याद हो रहा है तो आप इसी में y की जगह पे नेगेटिव y पुट करके इसको सॉल्व कर लो। तो 2 टर्म आपकी पॉजिटिव होती है, 2 टर्म आपकी यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव कौन कौन सी हो रही है, जहाँ भी y की पावर क्या है, ऑड है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो यहाँ y की पावर ऑड है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव है। यहाँ y की पावर इवन है, यहाँ y की पावर है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, नेगेटिव। तो ये सब याद करने का तरीका है, क्योंकि आगे जाके आप इन्हीं आइडेंटिटी को भूल जाते हो। तो इनको क्या करो, सारी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आइडेंटिटी बताई है उसको आप एक पेपर पे लिखो, और जो भी आपका स्टडी टेबल है जहाँ भी स्टडी करते हो उसको सामने आप उसको चिपका दो, ताकि डेली देखते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं। डेली आप उसको सोते टाइम एक बार रिवाइज कर लो। अब आप यहाँ पे, अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रही हूँ तो मेरा जो x है वो 2a है और y मेरा 3b है। अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रही हूँ तो x मेरा 2a है और y मेरा -3b है। तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप यही लिख के इसको सॉल्व कर लो। तो हेयर x आपका 2a हो गया और y आपका यहाँ पे 3b हो गया, क्योंकि मैं नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये वाली आइडेंटिटी को। ओके, नाउ पुट कर लो। तो ये हो गया 2a - 3b का होल क्यूब इक्वल टू, सबसे पहले a³, तो ये हो गया 2a का क्यूब। फिर लास्ट में आप यहाँ पे क्या करते हो, b का क्यूब हो जाता है, तो उससे पहले इसके अकॉर्डिंग पुट करें, -3x² यानी कि 2a का स्क्वायर, और ये हो गया y। फिर यहाँ प्लस 3x है आपका 2a, y² यानी कि 3b का होल स्क्वायर, -y³ तो 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2³ × a³, पावर को हम अंदर लेके जा रहे हैं, 3 × 2² × a² × 3 × b हो गया। फिर प्लस 3 × 2 × a × 3² × b² हो गया। फिर -3 का क्यूब × b का क्यूब हो गया। सिंपल, 2 का क्यूब अभी बताया था 8 होता है, तो ये 8a³ हो गया। -2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3 × 3 हो गया 9, 9 × 4 हो गया आपका 36। तो 36 ए वेरिएबल जो दोनों है वो लिख दिए, a² b। फिर अगेन यहाँ पे 3² हो गया 9, 9 × 2 18, 18 × 3 हो गया आपका यहाँ पे 54। सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व कर लेना है। फिर वेरिएबल ab² हुआ, तो ये हो गया ab²। फिर -3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 3 × 3 × 3 यानी कि 27, b³ हो गया। तो सिंपली हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इसके 2 पार्ट और है, वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 3/2 x + 1, तो a + b यानी वेरिएबल में x आ गया, तो हम जो आइडेंटिटी लेंगे वो a b में लेंगे। तो a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हो गया। तो वही 1 3 3 1, 3ab पहले वेरिएबल का स्क्वायर, बाद वाले वेरिएबल का स्क्वायर। तो नाउ वैल्यू पुट कर लो। तो 3/2 x + 1 का होल क्यूब, तो कंपेयर करोगे तो a आपका ये हो गया, b आपका 1 हो गया, प्लस प्लस है। तो नाउ सबसे पहले a³ तो 3/2 x का होल क्यूब, फिर अगेन 3a² तो 3/2 x का होल स्क्वायर इंटू b आपका यहाँ है 1, फिर 3a तो ये हो गया 3/2 x और b² यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर b³ यानी कि 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको सेपरेट लिख देती हूँ, 3 का क्यूब 2 का क्यूब इंटू x का क्यूब, फिर प्लस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर x²। तो 1 तो मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है, तो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर अंदर ले लिया, क्यूब है तो क्यूब अंदर ले लिया, फिर प्लस आपका यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3 × 3 ये आपका हो गया न्यूमरेटर से, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 3 × 3 9 हो गया, 2 × 1 आपका 2 हो गया, तो 9/2 x हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई इसको सॉल्व करने का सेम ही आंसर आएगा, फिर 1 का क्यूब हो गया 1। नाउ यहाँ सॉल्व करो, 3 का क्यूब तो 3 × 3 × 3 27, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 हो गया, 27/8 x³,
फिर यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, 9 इंटू 3, यहाँ भी 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 लिख सकते हो, तो 9 इंटू 3 हो गया 27, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ये आपकी दोनों टर्म वैसे ही सॉल्व है, 9/2x + 1, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फिर से हम a माइनस बी का होल क्यूब है तो आइडेंटिटी लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब, फिर आप यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ, देखो 3ab लिख लिया, फिर अगेन मैंने 3ab लिख लिया और लास्ट में मैंने b क्यूब लिख लिया। तो अब b यहाँ पे देखो y आपका यहाँ नेगेटिव है, तो जहाँ भी b की पावर, यहाँ देखो b आपका नेगेटिव है, तो जहाँ भी b की पावर 1, 3, 5, 7 आएगी वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ b की पावर 1 ले लेते हैं, यहाँ b की पावर 2 ले लेते हैं, तो 1 है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और a का स्क्वायर, यहाँ पे आपका b स्क्वायर है तो b स्क्वायर तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ b की पावर 3 है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज है तो आपको लॉजिक बना के इनको याद रखना पड़ेगा। तो हियर a यहाँ पे कितना हो गया, अब हमने नेगेटिव आइडेंटिटी लिए तो a हमारा x होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और b हमारा यहाँ पे 2/3y हो जाएगा। ओके, तो नेगेटिव हमने, क्योंकि इसकी नेगेटिव की वजह से आइडेंटिटी हमने चेंज कर दिया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब इक्वल टू, सबसे पहले a क्यूब यानी कि a की जगह x पुट कर लो और b की जगह ये वैल्यू पुट कर लो, तो -3a² यानी कि x स्क्वायर, और b है आपका 2/3y, फिर प्लस 3a है यहाँ x और b स्क्वायर यानी कि 2/3y का होल स्क्वायर, फिर -b क्यूब यानी 2/3y का होल क्यूब हो गया। ओके, फिर अब यहाँ पे देखो x क्यूब, तो ये x क्यूब हो गया, यहाँ देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका माइनस एज इट इज़ रह गया, और 2 क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर x के साथ ही है, नंबर के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये 2, फिर x स्क्वायर और ये y हो गया, ये 2 हमने यहाँ लिख दिया, x स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, और ये y यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, फिर प्लस 3x, अब यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये y हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब हो दिया 8, 3 का क्यूब हो गया आपका 27 और y का क्यूब। तो मैंने एक स्टेप यहाँ ज़्यादा नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये वाली स्टेप जो थी वो मैंने नहीं लिखी, डायरेक्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया। तो अब देखो अभी ये वाली स्टेप हमारी सॉल्व करनी रह गई, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया हमारा 3 टाइम, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2x² y, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, अब आपका न्यूमरेटर में बचा है 4, डिनोमिनेटर में बचा है 3, दोनों वेरिएबल एक साथ, फिर -8/27y क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, एक एक स्टेप से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे कम रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स है, तो साइन का मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे पावर का मिस्टेक हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करो। नहीं समझ में आ रहा है, आप एक स्टेप ज़्यादा लिख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आंसर आपका सही होना चाहिए। ओके, तो दोनों आइडेंटिटीज आपको कैसे याद रखनी है, और जितनी बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो उतनी बार आइडेंटिटी को बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन मेरे वीडियो को देख करके सॉल्व किया है तो अब आप एग्जाम्पल्स ले लो और उनको बिना देखा देख वहाँ पर सॉल्व करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लो। थैंक यू।